ओके फ्रेंड्स, अब हम आए हैं फिफ्थ सेक्शन में, जो कि है डिफरेंशिएशन, या इसे हम बोल सकते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, राइट। ये डिफरेंशिएशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगेन मैं कहूँगा कि न्यूमेरिकल्स के अंदर डिफरेंशिएशन इवन थर्ड चैप्टर 11 के थर्ड चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन से ही स्टार्ट हो जाता है, तो आपको ये अच्छी तरह से आना चाहिए। इसे हम देखते जाएंगे फॉर्मूला बाय फॉर्मूला, और उसमें कुछ बीच में एक आध एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहला फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, पहला टर्म जो है हमारे लिए वो है डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म, राइट। एनी कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज जीरो। सो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म, इफ दिस के इज एनी कांस्टेंट term, right, then constant term of differentiation is always zero. Clear? Second, d by dx of suppose a constant term into product of one variable is given. समझो कोई वेरिएबल दिया है, तब कांस्टेंट टर्म वेरिएबल में से बाहर निकल जाएगा, मतलब कि k dy by dx, राइट। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है डिफरेंशिएशन ऑफ, मुझे करना है डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर, राइट। 3x करना है, 3x करना है। तब इसमें क्या होगा, 3 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, तो वो बाहर निकल आएगा और यहां पर आएगा dx by dx which is 1, right? So it is 3 only. Answer is 3. Now third is we have, that is another rule, differentiation rule, that is d by dx of x raised to n, right? So this formula is n into x raised to n minus 1. ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, पावर आगे जाएगा, राइट, कोएफिशिएंट फॉर्म में, और पावर में समथिंग माइनस, प्रोडक्ट में जाएगा पावर और पावर में समथिंग माइनस। इसका एग्जांपल अगर हम देखें, सपोज कोई टर्म है हमारे पास d by dx of 7x raised to 3, ये टर्म है, पावर में यहां 3 है, तब ये 7 कांस्टेंट है, मतलब वो बाहर निकल आएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ d by dx x raised to 3, मतलब ये x raised to n जैसा ही मैच हो रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ फॉर्मूला में। तब क्या होगा, पावर आगे आ जाएगा, तो 7 into 3 और पावर में ही x raised to 3 minus 1, so it is 7 3s are 21 x raised to 2। सो ये इसका एप्लीकेशन हुआ फॉर्मूले का। क्लियर? इसी तरह हम चौथे फॉर्मूले की तरफ जाते हैं। चौथा फॉर्मूला है हमारे लिए, सपोज टर्म इज d by dx of u dot v, right? Then this term is d by dx of u plus dv by dx। क्लियर? मतलब डिफरेंशिएशन अंदर आ जाएगा, राइट? ये बहुत सिंपल है। इसके लिए एग्जाम्पल अगर आप लेना है तो ले लीजिए। सपोज एग्जाम्पल है हमारे लिए, इट इज d by dx ऑफ 3x plus 2, राइट? तो यहां पर क्या होगा, d by dx ऑफ 3x पहला होगा प्लस d by dx ऑफ 2। तो हमें पता है कि 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर आ जाएगा, dx by dx प्लस यहां पर ये टर्म कांस्टेंट नजर आ रहा है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पर ये भी कैंसिल होकर आंसर इज ओनली 3, तो इसका आंसर होगा 3 आपके लिए। क्लियर? सो ये तो हुआ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। इसी तरह अगर यहां पे प्लस की जगह हम माइनस रख देंगे तो ये माइनस के फॉर्म में भी हम इसे अप्लाई कर सकेंगे। क्लियर? ओके, फिफ्थ फॉर्मूला को देखते हैं हम लोग, जो कि है प्रोडक्ट रूल। फिफ्थ फॉर्मूला, इट इज प्रोडक्ट रूल, राइट? d by dx ऑफ u dot v, राइट? सपोज प्रोडक्ट में कोई टर्म है और डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है, तब क्या करेंगे, पहले टर्म को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे और दूसरे टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे d by dx, dv by dx, राइट? और इसी तरह दूसरे टर्म को कांस्टेंट करेंगे और पहले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर? तो ये है हमारे लिए डिफरेंशिएट प्रोडक्ट रूल, राइट? इसका हमें एग्जांपल लेना है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एग्जांपल है d by dx ऑफ x स्क्वायर y, राइट? ऐसा कोई टर्म है हमारे पास और इसको डिफरेंशिएट करना है, तो पहले हम करेंगे पहले टर्म को कांस्टेंट, तो x स्क्वायर एज इट इज, differentiation of y, so it is dy by dx only, plus
अब y को कांस्टेंट करेंगे और पहले टर्म को डिफरेंशिएट, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब आप यहां पे देख सकते हैं इट इज एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स ओनली। क्लियर? प्लस y एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? आप देख सकते हैं ये कौन से फॉर्मूले से मैच हो रहा है? x रेस टू n वाले फॉर्मूले से। क्लियर? तो क्या होगा, पावर जो है वो आगे प्रोडक्ट में जाएगा और पावर में -1, मतलब क्या आएगा 2x रेस टू 2 - 1। 2 - 1 मीन्स इट इज 1 ओनली। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? तो ये हुआ हमारे लिए प्रोडक्ट रूल। अब हम आते हैं डिवीजन रूल की तरफ। राइट? देखते हैं डिवीजन रूल क्या है। 6th डिवीजन रूल। राइट? इसे क्वेश्चन रूल भी कहते हैं हम लोग। डिवीजन रूल है dy बाई डी एक्स ऑफ u बाई v। राइट? तब क्या होगा, यहां पर पहले हम डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे, न्यूमरेटर को डिराइव करेंगे। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज एंड du बाई डी एक्स। क्लियर? माइनस ऑफ, नाउ न्यूमरेटर एज इट इज एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स होल बाय क्या होगा, डिनोमिनेटर स्क्वायर, सो इट इज v स्क्वायर। क्लियर? सो ये हमारे लिए फॉर्मूला है। इसके लिए अगर एग्जांपल आपको लेना है तो ले सकते हैं। सपोज एग्जांपल है d बाई डी एक्स ऑफ इट इज y स्क्वायर, इट इज y बाई एक्स स्क्वायर। राइट? ऐसा कोई टर्म है हमारे पास, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज, एक्स स्क्वायर एज इट इज dy बाई dx। राइट? माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा तो y एज इट इज, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, सो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होल बाय क्या होगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। राइट? ये टर्म हुआ हमारे पास। इसका सॉल्यूशन करें तो क्या आएगा, इट इज एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। राइट? माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x, सो इट इज 2xy ओनली। राइट? होल बाय x रेस टू 4। सो ये हमारे लिए इसका सॉल्यूशन हुआ। क्लियर? ये था डिवीजन रूल। अभी हम आते हैं चेन रूल की तरफ। देखते हैं चेन रूल को क्या है। चेन रूल। राइट? सपोज कोई टर्म हमारे पास है d बाई डी एक्स ऑफ y है। राइट? तो इसमें हम इसके चेन रूल, इसके डिनोमिनेटर को डिवीजन के रिस्पेक्ट टू टर्म को चेंज कर सकते हैं बाय, सपोज मैं करूं dy बाई dt, सो इनटू क्या होगा, dt बाई dx। क्लियर? इस हिसाब से ये टर्म का फॉर्म चेंज हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह से सपोज एक टर्म लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू x रेस टू 3। राइट? ये कोई टर्म है हमारे पास। अब इसे मुझे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है? अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। राइट? तो विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे क्या होगा, dy बाई dy। क्लियर? इज इक्वल टू यहां पर d बाई डी वाई ऑफ x रेस टू 3। तो इस तरफ का आंसर तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, यहां पर क्या होगा आप देखेंगे, इट इज 3x स्क्वायर, पावर आगे आएगा प्रोडक्ट में और पावर में -1। लेकिन अकॉर्डिंग टू चेन रूल क्या होगा, x का फिर से डिफरेंशिएट होगा, मतलब dx बाई dy टर्म रह जाएगा। राइट? तो ये हमारे लिए इसका सॉल्यूशन है। इसी तरह एक दूसरा एग्जांपल चेन रूल के लिए लेते हैं हम लोग। सपोज एक दूसरा एग्जांपल है d बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x। राइट? साइन 3x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो इसका होगा cos 3x। लेकिन आप देख सकते हैं अंदर 3x वापस है डेटा के फॉर्म में, तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल 3x का फिर से डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। राइट? सो इट इज cos 3x। राइट? इनटू यहां पे आप देख सकते हैं 3 कॉमन निकल रहा है और dx बाई dx। क्लियर? सो ये टर्म तो यहां पर कैंसिल होकर 3 बचेगा, तो फाइनल आंसर होगा 3 cos 3x। क्लियर? ये हुआ चेन रूल का एप्लीकेशन। क्लियर?
इसी तरह हमारे पास दूसरी फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 8th फॉर्मूला हम देखते हैं, log of x to the base e, इसका अगर हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट, सो दिस विल बी 1 by x, क्लियर, दिस विल बी 1 by x. नेक्स्ट 9th टर्म है सपोज d by dx of log x to the base a, राइट, तब यहां पर क्या होगा 1 by x to the log of a to base e होगा, क्लियर. इसी तरह से हमारे पास कोई टर्म है, नेक्स्ट टर्म लेते हैं सपोज d by dx of e raised to x, तब इसका डिफरेंशिएशन e raised to x ही आएगा. इसे और भी ज्यादा समझने के लिए एक एग्जांपल सपोज ले लेते हैं. हमारे पास यहां पर एक एग्जांपल है, डिफरेंशिएट करना है d by dx of x raised to 3x, तो x raised to 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e raised to 3x ही होगा, क्लियर, e raised to 3x ही होगा. लेकिन अकॉर्डिंग टू चेन रूल इस 3x का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो इंटू करके d by dx of 3x, क्लियर. तब आप देख सकते हैं यहां पे 3 कैसे टर्म है, कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, dx by dx 1 हो जाएगा, तो इट इज 3 इंटू e raised to 3x, क्लियर. ये हुआ इसका डिफरेंशिएशन. इसी तरह हमारे पास दूसरी फॉर्मूला है, दैट इज 11th फॉर्मूला हम लिख सकते हैं. 11th फॉर्मूला d by dx of sin x, so it will be cos x, clear. Next formula d by dx of cos x, so it will be minus of sin x, right. इसी तरह d by dx of tan x, so it will be sec square x, right. Next formula d by dx of cot x, so it will be minus of cosec square x, clear. Next formula d by dx of sec x, so it will be sec x into tan x, clear. Next formula d by dx of cosec x, so it will be minus of cosec x into cot x होगा, राइट. सो ये सारी फॉर्मूला को आपको याद रखनी है, क्लियर. थैंक यू.